नमस्कार आदाब, मैं हूं फिरोज़ अली और आप देख रहे हैं मेरे साथ हुकूमत एक्सप्रेस। जैसे कि हमने आपको पहले कार्यक्रम वार्ड टू वार्ड सर्वे में संभल के 37 वार्डों का सर्वे किया था और वहां लोगों से उनका ओपिनियन लिया था। लेकिन अब इस कार्यक्रम में नेताजी कितना हुआ विकास, कितना बाकी में आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 8 के सभासद असलम साहब से और उनसे जानेंगे कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो कितने सत्य हैं और कितने असत्य हैं और 5 साल में उन्होंने कितना काम किया है, कितना नहीं किया है। चलिए बात करते हैं असलम साहब से और जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी कि वो क्या कहेंगे। सबसे पहले असलम भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। पहली बात तो ये है कि आपके चैनल का मैं बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ। और जिन्होंने हमें चुना के भेजा था, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। दूसरी बात ये है कि जिस जनता ने जिस लिए हमें वोट दिया था, हमने उनके लिए हर वक्त काम में आए। रही दूसरी बात, थोड़ी गंदगी की बात रहती है तो एडीएम साहब ये लोग अधिकारी लोग आते हैं तो कुछ कर्मचारी सब वहीं चले जाते हैं मेन रोड पे, तो थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। न तो हमारे वार्ड में कोई परेशानी नहीं है। असलम साहब, मैं आपसे सवाल करूंगा कि 5 सालों में कितना काम किया है आपने? हमने जितना हमारा वजूद था उससे ज़्यादा हमने काम करा दिया अपने वार्ड में। आप उसका सर्वे करें। अब छोटे मोटे काम तो बसियतें बढ़ रही हैं, नई नई कॉलोनियाँ बन रही हैं, प्लाटिंग हो रही है। अब साहब उसमें सड़कें, उसकी भी हमने सड़कें नपवा के बोर्ड में रख दी हैं, पासिंग करा दी हैं। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह उनकी भी शिकायत नहीं रहेगी। क्या आगे कुछ चुनाव आ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं आपकी, क्या मुद्दे लेकर जाएंगे इस बार जनता के बीच? जी, हम तो हमारे मुद्दे तो यही हैं, हर वक्त 24 घंटे हमारे घर पे सेवा रहती है। हम हो ना हो, किसी आदमी को कोई परेशानी नहीं रहती है। थोड़ा बहुत जो काम रह गया है आने वाले टाइम में, वो हम इंशाल्लाह उनकी शिकायतें सबकी दूर करेंगे। और अल्लाह ने चाहा फिर भी दोबारा जीत के आएंगे। और रही दूसरी बात, जनता के मेंबरों को वोट देती है, ये किस लिए देती है? इसलिए देती है कि मेंबर हमारे का एमपी एमएलए हैं और ये लोग हैं, ये कहाँ आते हैं? सब मेंबर ही देखा भाली करती हैं जनता की। वहाँ तक खबरें पहुँचाते हैं, नगर पाल का काम है तो आपको कोई परेशानी पड़े तो वहाँ हम वोट में रखते हैं। इसी तरह की बात है भाई, मेंबर का काम यही है, जनता के हर वक्त सेवा में रहती। अच्छा, आपके लोगों ने कुछ आरोप लगाया था गली में कि कर्मचारी नहीं आते हैं वहाँ पर और सफाई नहीं रहती है। हमने खुद कैमरे में भी दिखाया था कि गंदगी है, नाली बनी हुई नहीं थी, नालियाँ अटी हुई थी। क्या कारण था वो? जी, मैंने आपको बात बताई ना कि अगर जैसे कोई अधिकारी आती है तो सब कर्मचारी यो साहब रोड पे को खींच लेती। और रही दूसरी बात कि हर जगह थोड़ी-थोड़ी अगर एक तरफ़ा इलेक्शन हो जाए तो फिर उसके क्या कहने हैं। कहीं न कहीं मुखालिफ भी होता है, कहीं दोस्त भी होता है। ये तो गिले-शिकवे चलते ही रहते हैं, मुखालिफ तो। अच्छा, असलम साहब, कहीं पर गंदगी है तो वो मुखालिफों का एरिया है, जी, 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 जी। तो वहाँ काम नहीं कराएँगे। नहीं, काम कराएँगे, बराबर कराएँगे। जिनने भी वोट दिया वो उसका भी शुक्रिया अदा करते, जिनने भी ना दिया हम उसका भी शुक्रिया अदा करते। हमारे सब भाई हैं, कोई गैर कोई है। अच्छा, अब चुनाव आ रहे हैं, माह दिसंबर में संभावनाएँ होने की संभल में चुनाव होंगे। जी। तो क्या मुद्दे रहेंगे? लड़ेंगे इस बार, नहीं लड़ेंगे? क्या रहेगा इस बार? ऐसे हम तो बराबर लड़ेंगे। हमने जनता की सेवा में काम कराया है। जनता ने जो माँगा है नगर पालिका से जो लाते हैं, हमारे अंदर दलाली बट्टा तो ना है, जो उनका हक होता सब उन्हीं दे देते हैं, हम अपने पास नहीं रखते। जनता हमसे खुश है। तो क्या अपील करना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने वार्डवासियों को? हम उन्हें सब मुबारकबाद देंगे, इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में फिर भी मुबारकबाद देंगे। तो ये थे जनाब असलम साहब, जो कि सभासद थे वार्ड नंबर 8 के और बता रहे थे अपने ख़यालात। इन्होंने सीधा-सीधा इल्ज़ाम प्रशासन के ऊपर लगाया, शासक के ऊपर लगाया, क्योंकि जो कर्मचारी नहीं आते हैं वो शासक के उसमें रहते हैं, प्रशासन के उसमें रहते हैं, इसलिए वार्ड में काम नहीं होता है। कुछ मुखालिफों के लिए भी कहा कि उन एरिया में भी काम कराता हूँ। ये वार्ड नंबर 8 के सभासद थे असलम साहब, जो बता रहे थे अपने ख़यालात। कल जानेंगे किसी और प्रतिनिधि से या सभासद से, तब तक देखते रहिए मेरे साथ हुकूमत एक्सप्रेस।